जमाना कदीम की बात है, जब बगदाद रोशनियों का शहर कहा जाता था। यह वो दौर था जब सच्चे अल्लाह वाले वली और दरवेश शहर की गली कूचों में इज्जत से याद किए जाते थे। उन्हीं दिनों बगदाद के बाहरी हिस्से में एक सूफी दरवेश रहा करता था, जिसका नाम हजरत बशीर उद्दीन था। लोग उन्हें बशीर बाबा कहा करते थे। उनके चश्मे में एक नूर था, उनके लफ्जों में सुकून और उनकी जात में अल्लाह की तौहीद की झलक मिलती थी। बशीर बाबा का मकाम एक सादा सी झोपड़ी थी, जो एक दरख्तों से घिरे मैदान में बनी हुई थी। वो न दुनिया के लालच में थे, न किसी शोहरत के तलबगार। हर रोज सुबह सवेरे लोग दूर दराज से उनकी खिदमत में आते, अपने मसाइल कहते और राहत पाते। एक रोज जब मौसम कुछ सर्द हो गया था और हवाओं में अजीब सी नमी थी, तभी 3 मुसाफिर बगदाद की सरजमीन पर दाखिल हुए। ये तीनों अलग अलग मिजाज के थे, लेकिन एक ही मंजिल की तलाश में थे। हक की तलाश, सुकून की तलाश और शायद अल्लाह के करीब होने की तमन्ना। पहला मुसाफिर फैजान एक ताजिर था, जो मालो दौलत के बावजूद दिल्ली बेचैनी में गिरफ्तार था। उसे अपनी दौलत में बरकत महसूस न होती थी। दूसरा मुसाफिर तैमूर एक नौजवान तलवारबाज था, जो जंगों में फतह पाने के बाद भी अंदर से खाली महसूस करता था। उसे अपने गुनाहों का एहसास था, मगर तौबा की राह नहीं जानता था। तीसरा मुसाफिर अजीज एक सादा दिल देहाती था। उसकी जिंदगी में न कोई बड़ी कहानी थी, न ताजुर्बा, मगर दिल में अल्लाह को जानने की शिद्दत थी। तीनों मुसाफिर बगदाद के लोगों से दरियाफ्त करने लगे, क्या इस शहर में कोई ऐसा बुजुर्ग है जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके? लोगों ने बशीर बाबा की झोपड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, जाओ, शायद तुम्हारी तलाश वहीं पूरी हो जाए। तीनों मुसाफिर जब बाबा के मकाम पर पहुंचे तो देखा कि एक सादा लिबास में सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग दरख्त के साए में बैठा हुआ है। उसकी आंखें बंद थीं, मगर चेहरा नूरानी था। उन्होंने अदब से सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम शेख। बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटो, आओ बैठो। मैंने तुम्हारी आहटें पहले ही हवाओं ने सुनी थी। तीनों हैरान हो गए और पूछ बैठे कि आपको कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं? बाबा बोले, जिस दिल में अल्लाह का जिक्र होता है उस पर कुछ भी पोशीदा नहीं रहता। फिर उन्होंने तीनों की तरफ देखा और कहा, तुम तीनों अलग अलग रास्तों से आए हो, मगर तुम्हारी मंजिल एक है, रब्बुल आलमीन की जानिब लौटने की। मगर याद रखो, हर तलाश कुर्बानी मांगती है। बाबा ने फैजान की तरफ देखा और कहा, तुम दौलतमंद हो, मगर दिल तुम्हारा मुफलिस है। क्या तुमने कभी उस हाथ को देखा है जो देता है और फिर भी मांगता नहीं? फैजान रो पड़ा, बाबा, मैंने बहुत कुछ कमाया, लेकिन दिल को चैन नहीं मिला। मुझे बताइए, कैसे दौलत को बरकत में बदला जाए? बाबा बोले, दौलत की बरकत उस वक्त होती है जब वो मोहब्बत और खिदमत के लिए इस्तेमाल की जाए। कल सुबह तुम तीनों मेरे साथ चलोगे और सबसे पहले फैजान का इम्तिहान होगा। फिर बाबा ने तैमूर की तरफ देखा और कहा, तैमूर, तुम तलवार चलाने वाला हो, मगर अपने नफ्स से शिकस्त खा चुके हो। क्या तुम अपने नफ्स को कैद करने को तैयार हो? तैमूर सर झुकाकर बोला, मैंने बहुत से इंसानों को जख्मी किया है, मगर अब अपने दिल के जख्मों का इलाज चाहता हूं। बाबा बोले, तौबा की राह तलवार से नहीं, आंसुओं से खुलती है। तुम पर भी वक्त आएगा जब तुम्हें अपना गुजरता हुआ साया देखना होगा। आखिर में अजीज की बारी आई। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और बोले, तुम्हारा दिल तो सादा है, मगर सवाल गहरा है। तुम अल्लाह को समझना चाहते हो? अजीज ने नरमी से सर हिलाया और कहा, हां बाबा, मैं अल्लाह को समझना चाहता हूं, लेकिन यह मुझसे नहीं हो पाता है। बाबा ने कहा, तो फिर अपने दिल को आईना बना लो और उसकी जात को उसमें तलाश करो, मगर याद रखो, जो आईना मैला हो उसमें तस्वीर साफ नहीं दिखती। तीनों मुसाफिर उस रात बाबा की झोपड़ी के पास एक दरख्त के नीचे सो गए। हवाएं सर्द थीं, मगर दिलों में एक अजीब गर्मी थी।
जैसे कुछ नया शुरू होने वाला हो। सुबह की अजान की सदा के साथ ही बाबा ने तीनों को उठाया। चलो, पहले फैजान के इम्तिहान की घड़ी आ गई है। सुबह की नर्म रोशनी मैदान को एक सुनहरी चादर की तरह ढांप रही थी। बशीर बाबा तीनों मुसाफिरों को साथ लेकर झोपड़ी से बाहर निकले। उनके हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी और चेहरा नूर से चमक रहा था। बाबा ने फैजान से कहा, आज हम बगदाद की सबसे गरीब बस्ती में जाएंगे। वहां के लोग 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं। तुम्हारी दौलत वहां एक सबक बनकर पहुंचेगी, मगर याद रखो, देना आसान नहीं होता जब नियत में तिजारत हो। आज सिर्फ देना है रब की रजा के लिए, बिना नाम बिना इनाम के। फैजान ने अपनी थैली उठाई जिसमें सोने चांदी के सिक्के थे। वो बशीर बाबा के पीछे चल पड़ा। जब वो बस्ती पहुंचे तो देखा टूटी झोपड़ियां, नंगे पांव बच्चे, बूढ़े लोग जिनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण बाकी थी। बाबा ने कहा, जा, मगर अपना नाम न बताना और एक ही सवाल से बचना। क्यों दे रहे हो? अगर किसी ने पूछा तो कह देना, मालिक का हुक्म है। फैजान हर झोपड़ी में गया, चुपचाप सिक्के रख दिए, बच्चों को खाने की थैलियां दी और हर बार जवाब दिया, मालिक का हुक्म है। जब वो लौटकर बाबा के पास आया, उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा, आज मुझे दौलत का मतलब समझ आया। आज पहली बार लगा कि ये मेरे हाथ में अमानत थी, न कि मिल्कियत। बाबा मुस्कुराए। अब तुमने बरकत की हकीकत जान ली। अल्लाह जब देता है तो कभी हिसाब नहीं लेता, मगर जब हम देते हैं तो 100 सवाल करते हैं। फैजान के इम्तिहान के बाद अब तैमूर की बारी थी। अगली सुबह बाबा ने तैमूर को आवाज दी, आज तुम्हारा दिन है। उस पुराने किले में चलना है जहां तुमने कभी अपने दुश्मनों को हराया था। वहां एक जख्मी रूह तुम्हारा इंतजार कर रही है। तैमूर हैरान हुआ, बाबा, वहां तो कोई नहीं बचा। बाबा बोले, जाओ और देखो कि कौन बचा है। तैमूर अकेला किले की जानिब गया। वो जगह वीरान थी, दीवारें टूटी थीं और पुराने जंग के निशान अब भी मौजूद थे। तभी एक झोंपड़ी के पास उसे एक बूढ़ा फकीर दिखा जो जख्मी हालत में बैठा था। तैमूर ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं वो हूं जिसे तुमने कई साल पहले तलवार से जख्मी किया था, मगर कत्ल नहीं किया। मैं हर रोज दुआ करता हूं कि मेरा जालिम वापस आए ताकि मैं उसे माफ कर सकूं। तैमूर की रूह कांप गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। बाबा, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। बूढ़ा फकीर मुस्कुराया और कहा, अल्लाह से सच्ची तौबा करो, वो सबसे बड़ा माफ करने वाला है। इस हादसे के बाद जब तैमूर वापस लौटा, उसका चेहरा बदल चुका था। उसने अपनी तलवार बाबा के कदमों में रख दी और कहा, अब ये मेरी नहीं, अल्लाह की अमानत है। बाबा ने दुआ दी और कहा, तैमूर, अब तुम हक के सिपाही हो चुके हो। एक सच्चा तौबा करने वाला अल्लाह का प्यारा बन जाता है। फैजान और तैमूर के इम्तिहान के बाद अब बारी थी अजीज की। बाबा ने कहा, तुम्हें न किसी इम्तिहान की जरूरत है न किसी सफर की। तुम्हें एक किताब दूंगा, मगर उसमें कोई लफ्ज नहीं होगा, फिर भी उसे पढ़ना है। अजीज हैरान हुआ, बगैर लफ्जों की किताब कैसे पढ़ी जा सकती है? बाबा ने एक खाली सी किताब दी और कहा, इसे हर सुबह सूरज निकलने से पहले खोलो और हर रात चांदनी में बंद करो। यह तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाएगी, वो चेहरा जो रब ने पैदा किया था मगर नफ्स ने छुपा दिया। अजीज ने वैसा ही किया। पहले दिन कुछ समझ ना आया, दूसरे दिन एक तस्वीर उभरी, तीसरे दिन एक सवाल उभरा और 7वें दिन गुनाहों से स्याह उसे अपना दिल दिखाई देने लगा। फिर एक रात उसने बाबा से कहा, बाबा, अब मुझे अल्लाह की झलक मिलती है, हर दरख्त में, हर इंसान में, हर सांस में। बाबा बोले, अब तुम वो देख पा रहे हो, अल्लाह के नूर की चमक जो तुम्हारे अंदर था। तीनों मुसाफिर अब बदल चुके थे। फैजान ने दौलत को खिदमत का जरिया बना लिया। तैमूर ने तलवार छोड़ दी और लोगों को अमन का रास्ता दिखाने लगा। अजीज ने लोगों को दिल की किताब पढ़ना
और सिखाना शुरू किया। बाबा ने उन्हें आखिरी बार बुलाया और कहा, अब वक्त है कि तुम अपने अपने शहरों में लौट जाओ और वहां नूर फैलाओ, मगर याद रखना, असल सफर अभी शुरू हुआ है। झोपड़ी के बाहर दरख्त के नीचे वही चिर परिचित सुकून पसरा हुआ था। सूरज की सुनहरी किरणें दरख्त की शाखों से छनकर जमीन पर नूर बिखेर रही थी। बाबा बशीर तीनों मुसाफिरों को देख रहे थे, जिनके चेहरे अब पहले जैसे नहीं थे। वो आंखें जिनमें कभी सवाल थे अब जवाब बन चुकी थी। बाबा बोले, अब तुम्हें जाना होगा, क्योंकि जो सीखा है वो औरों तक पहुंचाना है। तीनों के चेहरों पर उदासी थी। फैजान ने कहा, बाबा, दिल नहीं चाहता कि आपको छोड़ें। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मेरी सूरत छोड़ सकते हो, मगर मेरी सीरत लेकर जाना, मेरे लफ्जों को अपने अमल में जिंदा रखना, तो मैं हर जगह तुम्हारे साथ रहूंगा। बाबा की ये नसीहत सुनकर तीनों अपने अपने शहर की तरफ रवाना हो गए। फैजान अपने शहर लौटा। उसने अपनी कोठी को एक दरगाह में तब्दील कर दिया, जहां भूखों को खाना, यतीमों को पनाह और तलबगारों को दौलत नहीं, दुआ दी जाती थी। अब वो अपने नाम से नहीं, बाबा फैज के नाम से जाना जाने लगा। उसके दर से हर मजहब, हर तबका, हर जाति का इंसान बगैर झिझक गुजरता। एक रोज एक ताजिर मिलने आया और कहा, तुमने अपने माल का क्या किया? फैजान ने जवाब दिया, असली माल वो है जो लोगों की जिंदगियों को बदल दे। जो सिर्फ मेरी तिजोरी में था वो बोझ था। तैमूर एक ऐसे शहर गया जहां बगावत और जंग का माहौल था। वहां लोगों ने तलवार से बात करना सीखा था, मगर तैमूर अब वो न था। उसने मस्जिदें बनवाई, बच्चों को इल्म सिखाया और जवानों को जंग नहीं, अमन की ताकत समझाई। मगर एक दिन उसके सामने वो दुश्मन आ खड़ा हुआ जिसने उसके वालिद को कत्ल किया था। लोगों ने कहा, अब तैमूर बदला लेगा, मगर तैमूर ने कहा, जो बदला लेता है वो कातिल बनता है। मैं उस अल्लाह का बंदा हूं जो सबको माफ करता है। उसने दुश्मन को गले लगाया और पूरे शहर ने देखा कि एक तलवारबाज ने दिल से जीत हासिल की है। और अजीज एक छोटे गांव लौटा जहां लोग सिर्फ खेतों और बारिश के सहारे जीते थे। उसने वहां के लोगों को दिल की किताब पढ़ाना शुरू किया। हर रोज सुबह वो एक दरख्त के नीचे बैठता, आंखें बंद करता और कहता, जिसने खुद को पा लिया उसने रब को पा लिया। धीरे धीरे गांव वालों की जिंदगी में नूर उतरने लगा। उनके झगड़े मिट गए, दिल साफ होने लगे और गांव को नूराबाद कहा जाने लगा। महीनों बाद जब हवाओं में खुशबू और मौसम में एक अजीब सी तासीर आ गई तो तीनों मुसाफिर एक बार फिर बगदाद पहुंचे। वो बशीर बाबा की झोपड़ी की तरफ दौड़े, मगर अब वहां सन्नाटा था। दरख्त वहीं था, मगर बाबा की चटाई खाली थी। एक कोने में लकड़ी की एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, मैं जा चुका हूं उस सफर पर जहां हर राह अल्लाह की तरफ जाती है, मगर जो मेरे लफ्जों को दिल से पढ़ेगा वो मुझे हर रोज पाएगा। ये देखकर तीनों की आंखों से आंसू बह निकले, मगर फिर उन्होंने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, जिस दरवेश ने हमें जीना सिखाया उसकी रूह को तसल्ली अता फरमा और हमें उसका पैगाम फैलाने की तौफीक दे। बगदाद के एक अल्लाह वाले दरवेश और 3 मुसाफिरों की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसानी जिंदगी का मकसद सिर्फ दौलत, ताकत या इल्म हासिल करना नहीं, बल्कि उन चीजों को दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करना है। इस कहानी से हमें 3 अहम सबक मिलते हैं। 1, दौलत तब तक बोझ है जब तक वो किसी जरूरतमंद की मदद न करे। फैजान ने सिखाया कि माल और दौलत अल्लाह की अमानत है और असल बरकत उसी में है जब उसे बांटा जाए। 2, ताकत का असली मकसद बदला नहीं बल्कि माफ करना और अमन फैलाना है। तैमूर ने हमें सिखाया कि तलवार छोड़कर दिल जीतना ही असल बहादुरी है। 3, इल्म वही है जो इंसान को उसके रब, उसके आप और उसकी सच्चाई से रूबरू कराए। अजीज की तलाश बताती है
कि रूहानी सफर खुद के अंदर से शुरू होता है। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है।